आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाएंगे तंत्र विद्या, जो भूत प्रेत जादू टोना किया कराया ऊपरी बाधा साया जो भी है उसको पूरी तरह से नष्ट करने का। देखिए, जब अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी जवान बूढ़ा व्यक्ति हो, उसके जीवन में अगर कोई नेगेटिव एनर्जिया का प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति एक पूरी तरह से अलग तरीके का होता है। और कुछ लोगों को पता भी रहता है कि हमारे शरीर पर कोई बुरी शक्तियाँ का ऊर्जा का प्रभाव है, और कुछ लोगों को पता भी नहीं रहता है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और कुछ लोगों को पूरा जीवन उथल पुथल में चलता रहता है, उथल पुथल में कि हर काम नुकसान होता है बनने के बजाय, जो बना हुआ काम है वो भी बिगड़ जाता है। अचानक शरीर में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होना, या तब फिर अनेकों प्रकार के किसी बुरी शक्तियों का सामना करना स्वप्न के माध्यम से, या कभी कभी अत्यधिक भोजन करना, या तो फिर अचानक बेचैनी होना या पागलपंथी करना। अनेकों प्रकार के कुछ लोगों को दुश्मन भी हैं, किया कराया है जादू टोना, या घर में कोई गाड़ा है, या तो फिर आपके नाम से पुतला से कोई कुछ भी किया कराया कर दिया है। देखिए, काट हर चीज़ का होता है, चाहे वो शमशान हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो जिन्न हो, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, खतरनाक से खतरनाक हो और छोटा से छोटा हो, सौम्य से सौम्य, हर शक्तियों का तंत्र काट होता है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और कुछ लोगों को शरीर पर अत्यंत विशाल विशाल जादू टोना किया कराया पकड़ लिया है या कोई कर दिया है। ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जो लोग की कमेंट करते हैं, और वो लोग अनेकों प्रकार के बाबा भगत, दरबार लगाने वाले पंडित लोगों, मौलाना वालों, ऐसे व्यक्तियों से मिल चुके हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, लेकिन उनको 1% भी आराम नहीं मिला। हाँ, यह हम बोल सकते हैं कि उनका कुछ छोटी मोटी रकम भी चली गई होगी, और यह भी साथ में बोल सकता हूँ कि अगर आराम हुआ होगा कुछ लोगों का, कुछ समय के लिए हुआ होगा, फिर वह व्यक्ति उसी प्रकार से परेशान हो जाता है, उस ग्रह से मुसीबत हो जाता है पूरी तरह से। 2 दिन सही था, 3 दिन सही था, 7 दिन सही था, फिर वह व्यक्ति उसी प्रकार से मुसीबत से घिर जाता है। ठीक है। और मुख्य बात की, कुछ ऐसे भी जादू टोना किया कराया तंत्र मंत्र भूत प्रेत होते हैं, ऊपरी हवाएं होती हैं, जो कि आप अनेकों तांत्रिकों बाबाओं भगतों से मिलोगे तो अनेकों लोगों से मिले हो तो अनेकों लोग, कोई बताएगा कि घर में हड्डी गाड़ा है, तो कोई आपको बोलेगा कि ब्रह्म राक्षस है, तो कोई बोलेगा कि आपका प्राचीन काल का दादा परदादा का आपका इष्ट देव नहीं खुश है, तो कोई बोलेगा कि बहुत पुराना तंत्र क्रिया कराया गया है, कोई बोलेगा घर नहीं आपका अच्छा है, घर आपका बुरा जगह है, या बोलेगा घर का दिशा। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग बात बताएगा। कोई बोलेगा दुश्मन कराया है, कोई बोलेगा तांत्रिक कराया है, तो कोई बोलेगा पहले से ही था। तो ऐसे मतलब तो वह व्यक्ति कन्फ्यूजन रहता है, तो आखिर में हमारे ऊपर है क्या, और जो है तो आजा कैसे और कहाँ से आया। जब वह चीज़ को पता हो जाता है तब उसको हटाने में और उसको मार लगाने में मंत्रों से आसान हो जाता है। लेकिन पहले पता होना चाहिए, पता होना जो कन्फर्म होना चाहिए। आप अनेकों तांत्रिक के पास जाएंगे, अनेकों प्रकार की बातें बतलाएंगे, ये है वो है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन स्पष्ट कोई नहीं करेगा। जब स्पष्ट हो जाएगा तो उसको अच्छी से मार लगाया जाएगा मंत्रों से, और उसको काट दिया जाएगा। जब इतना प्रयोग हो जाता है तो आपको आने वाले फ्यूचर टाइम में आपको जैसे फिर से परेशान हो सकते हो, जैसे कि हम पिछले शब्दों में बताया कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन सही रहोगे, नहीं तो फिर से उसी मुसीबत से घिर जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है। तो आप लोगों को जिस टाइम में आपने अपनी बुरी शक्तियाँ को पता लगाया, पता तो लग गया, ठीक है, अब तंत्र काट करवाना है कि नहीं करवाना है वो आपके माइंड के ऊपर निर्भर रखता है। ठीक है, क्या सच है क्या गलत है। जब आप उसे तंत्र काट कराओगे तो उसी वक्त उसी टाइम उसे सुरक्षा धागा या सुरक्षा माला या ताबीज या गुटखा कुछ उसको अवश्य धारण करने के लिए दिया जाता है, या बताया जाता है, या सिखाया कराया जाता है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो व्यक्ति उसके ऊपर कर रहा है, या पहले से ही था कोई ऊपरी बाधा,
तो ऑटोमेटिक आती है, तो वो दोबारा पकड़ेगी नहीं। और कोई दुश्मन अगर करता है तो शांत तो बैठा नहीं रहेगा, फिर से करेगा, तो उससे आपको रक्षा होगा। इसीलिए और जो होगा वो पूरे अच्छे से होगा, मतलब अच्छे से कि शत्रु हो या घर का ऊपरी बाधा हो या कितने बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक तांत्रिक हो, कोई आपके शरीर पर यहाँ तक के मारण क्रिया, तंत्र मंत्र, जादू क्रिया कुछ भी कर रहा है, तो आपके शरीर पर बिल्कुल उसका असर, उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और रिटर्न उसी वक्त वो वहाँ से वापस चला जाना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूँ, तभी तो पहली बात, आप लोग जब भी तंत्र काट करते हो तो तंत्र का काट के बहुत बड़ी बात नहीं है, तंत्र काट के साथ साथ में उस व्यक्ति का रक्षा करना अति आवश्यक है। अगर आप एक प्रकार के स्वयं को कर रहे हो तो अगला वाला तांत्रिक नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोलो कि मेरा शरीर रक्षा तो आपने किया नहीं, तंत्र काट कर दिया। तो वो हर तांत्रिक मतलब ऐसा वैसा आपको पूरी तरह से गाइड नहीं करता है, झूठ बात बोलेगा, आपका सब हो गया है, ऐसा हो गया है, वो हो गया है, ठीक है, जो बात है स्पष्ट सीधी बात है। लेकिन अगर आप लोगों को करना चाहते हो तो हम जो वीडियो दिए हुए हैं उस वीडियो के माध्यम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, एक गुरु के मार्गदर्शन में। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ में नहीं आता है, बंगाली मंत्र उच्चारण करने में असमर्थ हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो लोग दिए गए मोबाइल नंबर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल हरगिज़ बिल्कुल नहीं लगाना है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज चैट भेजना है और आपको मैं पूरी तरह से मार्गदर्शन करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जब भी आपसे कुछ डिटेल भी लेंगे तो आपको डिटेल देना होगा, ठीक है। और तंत्र काट क्रिया 3 स्टेप मेन होता है। पहला काम, अगला वाला व्यक्ति का जब आप तंत्र कट कर रहे हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, फेस टू फेस है, वीडियो कॉल पे, जैसा भी, ठीक है, तो पहले उस शरीर पर क्या है यह चीज़ को पता करना। जब वह चीज़ पता हो जाता है तो किस प्रकार से आप मंत्र चलाओगे। अगर वह बहुत छोटी शक्ति है तो आपको अत्यंत उग्र रूप का तो मंत्र चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर वह खतरनाक शक्ति है, बहुत उग्र शक्ति है, तब आपको वैसे ही मंत्र भी चलाना होगा। आपको तो पता ही नहीं है कि कौन सी शक्ति है, क्या उसके पास किस कार्य से पीड़ित है, आँख बंद कर कर मंत्र चला रहे हो, और जो मंत्र चलाया वो मंत्र से अगली वाली जो व्यक्ति के ऊपर शक्ति है बड़ी है कि छोटी है आपको ज्ञात ही नहीं है। इससे आपका मंत्र भी किलित हो सकता है, अगला वाला व्यक्ति सही भी नहीं होगा। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। पहला, किसी भी व्यक्ति को ऊपरी बाधा पता करना, दूसरा उसका तंत्र काट करना, और तीसरा स्टेप लास्ट की उस व्यक्ति का रक्षा अति आवश्यक होता है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें, और यह वीडियो अत्यधिक से अत्यधिक लोगों के पास सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफार्म पर भेजना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।